इस्लामी दुनिया ने और इस खित्ते ने अपनी सिक्योरिटी के हवाले से एक आज तारीख़ी दिन देखा। गुज़श्ता रोज़ जब मुआहदा हुआ पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताउन नहीं था, ये दहाइयों से ये ताउन जारी है और 2024 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक बड़ा तारीख़ी मुआहदा हुआ था। लेकिन कल जो कुछ हुआ है वो उसकी मिसाल नहीं मिलती। कल पाकिस्तान और सऊदी अरब ने यह तय किया कि दोनों ममालिक एक दूसरे का दिफा करेंगे। अगर किसी एक पर हमला हुआ तो दूसरे पर हमला तस्वुर किया जाएगा। इसके बहुत गहरे मायने हैं, बहुत गहरे मफहूम हैं इसके। सऊदी अरब के बारे में हम जानते हैं कि इसकी सिक्योरिटी का इन्हिसार अमेरिका और वेस्ट के साथ, अमेरिका कहें तो ज़्यादा मुनासिब होगा, अमेरिका के पर यह इन्हिसार करता है। अरबों सैकड़ों अरब डॉलर ये अपने दिफा के लिए साजो सामान ख़रीदने पर खर्च करता है। लेकिन एक मजबूत आर्मी, एक प्रोफेशनल आर्मी सऊदी अरब के पास नहीं थी। उसके पास तेल की दौलत है लेकिन एक प्रोफेशनल आर्मी नहीं है। वहीं पाकिस्तान है जिसके माशी चैलेंजेस ज़रूर हैं, लेकिन इसके पास एक भरपूर मुनज़्ज़म और प्रोफेशनल आर्मी है जिसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती, जिसने अभी 3 महीने पहले ही दुनिया को हैरान कर दिया जब भारत को दंदान शिकस्त जवाब दिया पाकिस्तान ने। तो इसमें सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ ये मुआहदा करना, इसको मैं इस नज़र से देख सकता हूँ और देख रहा हूँ, अपने मेहमानों से पूछूंगा भी कि ये एक शिफ्ट है अमेरिका पर इन्हिसार से पाकिस्तान के ज़रिए चाइना की टेक्नोलॉजी तक पहुँचने का, क्योंकि पाकिस्तान चाइनीज़ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है। तो अब सऊदी अरब का इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका पर नहीं होगा। और ये जो हमला हुआ था इसराइल की तरफ से कतर पर, ये वो की फैक्टर मालूम होता है जिसके बाद ये सोचा गया कि अब अरब ममालिक को, इस्लामी दुनिया को अमेरिका पर इन्हिसार नहीं करना। अब अमेरिका काबिल भरोसा नहीं रहा जो उसका किरदार कतर में रहा था। जो मुआहदा हुआ है उसमें के पॉइंट्स चंद आपको बताऊं, ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा। और मेहमानों की तरफ बहुत ज़बरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद है। ये मुआहदा जो है सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदा इस पर दस्तखत किए हैं। मुआहदे में कहा गया है कि किसी भी एक मुल्क के खिलाफ किसी भी जारियत को दोनों मुल्कों के खिलाफ जारियत तस्वुर किया जाएगा। मुआहदा दोनों ममालिक की सलामती को बढ़ाने के मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करता है। मुआहदा खित्ते और दुनिया में अमन के हुसूल के मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करता है। मुआहदा पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की गहराई और दिफाई ताउन की मजबूती को साबित करता है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुआहदे की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। मुआहदे से पाकिस्तान अब हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया है। एलामिया के मुताबिक मौजूदा और मुतवक्के ख़तरात और चैलेंजेस के तनाजुर में ये मुआहदा दिफा को मजबूत बनाएगा और दोनों ममालिक की दिफाई सलाहियतों की तैयारी और इंज़माम को बढ़ाएगा। मुआहदे से दोनों ममालिक की सलामती और इलाकाई सालमियत को लाहक किसी भी खतरे का मुकाबला किया जा सकेगा। मुआहदे की शिकों के तहत किसी भी मुल्क पर बैरूनी मुसल्लह हमला दोनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। मुआहदे के तहत दोनों ममालिक किसी भी खतरे से मुश्तरका तौर पर निपटेंगे और मुआहदे के तहत अपने दिफा के लिए एक मुल्क की ताकत दूसरे मुल्क के दिफा के लिए मौजूद होगी। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत दो टोक एलामिया, जिसके बाद भारत की तरफ से बढ़ के उसने इस मुआहदे की को देखा है और उसको पहले पता था और वो अपनी सिक्योरिटी जो उसके चैलेंजेस है उसका जायज़ा ले रहा है। इसका मतलब यह है कि भारत को इससे तकलीफ़ हुई है, इससे तकलीफ़ हुई है इसराइल को, और यकीनी तौर पर इससे धचका पहुंचा है अमेरिका को इस खित्ते में अपने मफादात को लेकर। हम मेहमानों की तरफ आता हूँ, 2 ट्वीट्स का जिक्र कर देता हूँ। एक किया गया सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सऊद की तरफ से, और वो कहते हैं कि जारे के मुकाबले में एक ही सफ़ में हमेशा और अबद तक सऊदिया और पाकिस्तान। और इसके जवाब में ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बिरादराना ताल्लुकात की तारीख़ एक अहम मोड़, 2 बिरादर मुल्क दुश्मन के सामने सफ़ारा और शाना बशाना रब्बुल इज़्ज़त के साए में मुश्तरका दुश्मन के मुकाबिल इंशाअल्लाह सारी उम्मत मुत्तहिद होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम उम्मा पाइंदाबाद। तो जनाब बहुत अहम मौका है।